नमस्कार, आप सभी का एकता थिंकवी क्लासेस में स्वागत है। अभी हम प्रोनाउन पे चर्चा कर रहे हैं और उसी सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। इसके बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें प्रोनाउन के ऊपर चर्चा कंप्लीट हो जाएगी। आइए अब अगले प्रकार के प्रोनाउन के ऊपर हम लोग चर्चा करें। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये किस तरह का प्रोनाउन हुआ? इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। वेरी सिंपल, दिस, दैट, दीज, दोज हम लोग हर समय यूज करते हैं इसे। और मजे की बात ये है, बगैर जाने यूज करते हैं कि ये होता क्या है। तो आज ये बात एकदम ठीक ठीक समझ लें कि दिस, दैट, दीज, दोज ये प्रोनाउन के रूप में भी काम करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेट का अर्थ हुआ प्रदर्शन करना, और वो वर्ड जो नाउन की जगह बैठते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। इसलिए ये सारे वर्ड प्रोनाउन सेंटेंस के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। दिस इज अ बॉक्स, जो सामान हमारे पास है और सिंगुलर नंबर है, एक ही है, उसे हम दिस से संबोधित करते हैं। दिस इज अ बॉक्स। जैसे दिस इज अ मार्कर, मार्कर मेरे पास में है इस और एक है, सिंगल है, इसलिए मैं बोलूंगी दिस इज अ मार्कर। लेकिन अगर बहुत सारे मार्कर मेरे पास हैं तो इसे मैं क्या बोलूंगी? दीज आर मार्कर्स, दीज आर मार्कर। दैट इज अ चेयर, दूर में है एक पीस, दैट इज अ चेयर। और बहुत सारे अगर है, दोज आर चेयर्स। तो इनका प्रयोग इस तरह से होता है, दिस, दैट, दीज और दोज। क्योंकि ये नाउन का प्रदर्शन करते हैं, इन्हें हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बहुत ही कॉमन, बहुत ही सरल, और हम जानते हैं इसका व्यवहार कैसे होता है। लेकिन आज हमने ये जाना कि ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात एक और है, इधर ध्यान करें। दिस इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज एन ऑनेस्ट मैन। यहां ये जो दिस है इस ऑनेस्ट मैन का प्रदर्शन कर रहा है, इसीलिए ये क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम इसे ऐसे बोलें, दिस मैन इज ऑनेस्ट, दिस मैन इज ऑनेस्ट, इस समय लेकिन ये जो दिस है प्रदर्शन नहीं कर रहा है, इस समय ये डिस्क्राइब कर रहा है, ये इंसान डिस्क्राइब कर रहा है। डिस्क्राइब जो वर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? नाउन को अगर डिस्क्राइब कोई वर्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो हाँ दोस्तों, एक ही वर्ड है दिस, लेकिन किस तरह यूज किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रोनाउन है या कि एडजेक्टिव है। इस बात का ख्याल रखें। दिस के बाद में क्या आया है, नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या है? क्या वो नाउन है, क्या वो वर्ब है? अगर वर्ब है तो वो प्रोनाउन होगा, और अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव होगा। वर्ब है तो दिस प्रोनाउन होगा, और अगर नाउन है तो दिस एडजेक्टिव होगा। ये एक चीज ख्याल करने की है, तो आप इस बात को मन में रखें। एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं? आइए देखें। ये सारे सेल्फ वाले वर्ड्स, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, देन सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे सेल्फ वाले वर्ड या तो एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। किस तरह से उनका यूज हुआ है उस पर निर्भर करता है। जैसे एम्फैटिक प्रोनाउन अगर है तो वो सेंटेंस में एक एम्फेसिस देने का काम करता है, एक जोर देने का काम करता है। जैसे आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, आई हैव डन द वर्क माई सेल्फ, मैंने खुद ने ये काम किया है। अब इतना बोलना भी ठीक था, आई हैव डन द वर्क, इससे भी मतलब समझ में आ रहा है। लेकिन अगर माई सेल्फ ऐड करते हैं तो सेंटेंस में जोर पड़ता है। अभी ये एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर रहा है। शी स्पोक टू मी हरसेल्फ, उसने खुद ने मुझसे बात की। शी स्पोक टू मी, इतना भी सेंटेंस काफी था, लेकिन हरसेल्फ अगर जोड़ते हैं तो उससे सेंटेंस को एक जोर मिलता है। तो ये जोर देने वाला काम जो होता है उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब आइए देखें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्स ऑन वनसेल्फ, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्सिव वर्ड आता है रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन हम जानते हैं क्या होता है, जैसे मिरर में हम अपना ही इमेज देखते हैं तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। उसी तरह अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे आस्क योरसेल्फ हु इज एट फॉल्ट, आस्क योरसेल्फ, आस्क
आस्क योरसेल्फ इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसका मतलब होता है यू आस्क योरसेल्फ। तो यहाँ सब्जेक्ट हुआ यू और ऑब्जेक्ट हुआ योरसेल्फ, माने एक ही है, सब्जेक्ट भी आप ही हो, ऑब्जेक्ट भी आप ही हो। इस समय आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना होगा। इधर जो योरसेल्फ आया है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। राजू डिड इट हिमसेल्फ, फिर से वही, सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, सब्जेक्ट भी राजू है, ऑब्जेक्ट भी राजू है। इस समय हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे राजू डिड इट हिमसेल्फ, यहां ये हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आइए अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। आई डिड द वर्क, शी स्पोक टू मी, यू वेंट टू द पार्क, दे प्रिपेयर्ड द लंच। ये सारे सेंटेंसेस अपने में एकदम कंप्लीट हैं, पूरा मतलब दे रहे हैं और ग्रामेटिकली भी सही है। लेकिन अगर इसमें मैं एक एक वर्ड और जोड़ दूं तो देखिए कैसे होगा। आई डिड द वर्क, फुल स्टॉप को हटाएं, माई सेल्फ, आई डिड द वर्क माई सेल्फ। अब इस सेंटेंस में थोड़ा जोर पड़ रहा है, थोड़ा वजन आ रहा है। सेकेंड देखते हैं, शी स्पोक टू मी हर सेल्फ, एक वजन आ रहा है, समझ में और ज्यादा आ रहा है। यू वेंट टू द पार्क योर सेल्फ, तुम अपने आप पार्क गए, तुम खुद पार्क गए। दे प्रिपेयर्ड द लंच, VES, यहां VES आएगा, प्लूरल, लास्ट में F होने से प्लूरल जब हम बनाते हैं तो VES लगाते हैं, तो यहां भी वही रूल है, themselves होगा। तो अब ये देखिए, जो मैंने ये सारे वर्ड्स यूज किए, माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्फ, ये सारे सेल्फ वर्ड, इससे क्या होता है, सेंटेंस में जोर पड़ता है। जैसे यू वेंट टू द पार्क योर सेल्फ, यू वेंट टू द पार्क योर सेल्फ, इससे सेंटेंस में एक जोर पड़ रहा है कि तुम खुद पार्क गए। दे प्रिपेयर्ड द लंच देमसेल्फ, सेंटेंस पे जोर पड़ता है। तो जोर पढ़ने वाला जो काम है, ये सारे प्रोनाउंस जो करते हैं, इन्हें कहा जाएगा एम्फेटिक प्रोनाउन। वर्ड क्या यूज किया हमने, सेल्फ वर्ड्स यूज किए हैं, ये सारे प्रोनाउंस हैं और इसे इस समय एम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाएगा। अब आइए ये दो सेंटेंस देखते हैं क्या है। ही स्पोक टू मी, परफेक्टली फाइन। आई स्पोक टू हिम, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ही स्पोक टू मी, सब्जेक्ट है ही, ऑब्जेक्ट है मी, एकदम सही है। आई स्पोक टू हिम, सब्जेक्ट है आई, ऑब्जेक्ट है हिम, क्वाइट करेक्ट, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम इसे इंटरचेंज कर दें, जैसे इस हिम को मैं यहां लगा दूं, ही स्पोक टू हिम, क्या कोई मतलब बता रहे हैं? ही स्पोक टू हिम, उसने उससे बात की, ही स्पोक टू हिम। अगर ये दोनों अलग अलग पर्सन है तब अलग बात है, तब तो ये एकदम सही है। लेकिन अगर वो खुद से बात कर रहा है, अगर ये हिम भी इसी को बता रहा है, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तब ही स्पोक टू हिम से काम नहीं चलेगा, यहां हमें ऐड करना पड़ता है सेल्फ। ही स्पोक टू हिमसेल्फ, अब ये सही है। वैसे ही अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां पर मैं मी लगा दूं, अब ये देखिए, आई स्पोक टू मी, इससे कुछ सेंस समझ में आ रहा है, मैंने मुझसे बात की, मैंने मुझसे बात की, कुछ सेंस हो रहा है? नहीं। मैंने खुद से बात की, तब मतलब होगा। तो वो खुद वाला जो बात है वो आएगा माई सेल्फ से। आई स्पोक टू माई सेल्फ, अब ये सही है। तो मतलब जहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है, तब हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ये सेल्फ वाले प्रोनाउन का, और इस समय ये कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो आप देख पा रहे होंगे कि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एकदम अलग है। एम्फेटिक प्रोनाउन अगर हम सेंटेंस में नहीं भी डालें तो सेंटेंस पूरा पूरी मतलब बताता है, लेकिन ये डालने से सेंटेंस में वजन पड़ता है, इसे कहते हैं एम्फेटिक, जोर देना। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकिन सेंटेंस में अनिवार्य है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर नहीं दें, ही स्पोक टू हिमसेल्फ अगर हम हटा दें तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो हिमसेल्फ कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को। वैसे ही आई स्पोक टू माई सेल्फ, माई सेल्फ के बगैर सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो ये दोनों कंपल्सरी है सेंटेंस के लिए, बट यहाँ ये कंपल्सरी नहीं है, यहाँ ये कंपल्सरी है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। इस समय जो हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, सेल्फ प्रोनाउन, ये कहा जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। हम कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे। इन सेंटेंसेस को देखें। नंबर 1, I made a cup of tea for myself.
प्रोनाउन माई सेल्फ, लेकिन ये एम्फेटिक है कि रिफ्लेक्सिव है? आइए देखें फिर से। आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, आई मेड अ कप ऑफ टी फॉर माई सेल्फ, मैंने खुद के लिए चाय बनाई। तो यहां अगर हम माई सेल्फ हटा देंगे तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, इसलिए इस जगह ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मैं सिर्फ आर लिख रही हूं, आर का मतलब है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये देखते हैं सेकेंड नंबर, आई माई सेल्फ मेड अ कप ऑफ टी, आई माई सेल्फ मेड अ कप ऑफ टी, मैंने खुद ने एक कप चाय बनाई। अभी यहां से अगर हम माई सेल्फ हटा दें, यहां से हम माई सेल्फ अगर हटा दें, इसको हटा दें, आई मेक अ कप ऑफ टी, मतलब पूरा प्रोवाइड कर रहा है, सेंटेंस कंप्लीट है माई सेल्फ के बगैर। इसीलिए माई सेल्फ यहां पर स्ट्रेस देने का काम कर रहा है, मतलब एम्फेटिक है, एम्फेटिक प्रोनाउन। थर्ड, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक, गिव योरसेल्फ अ पैट ऑन द बैक। अगर यहां से हम योरसेल्फ हटा दें तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, मतलब कि यहां पर योरसेल्फ क्या है? योरसेल्फ है रिफ्लेक्सिव। वी आवरसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन, आवरसेल्फ हटा दें, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शन, परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आवरसेल्व्स, माइंड यू स्टूडेंट, सेल्व्स, VES प्लूरल होगा क्योंकि आर कई सारे लोग होते हैं, इसलिए आवरसेल्व्स होता है। We ourselves are responsible for our action, यहाँ पर ourselves सिर्फ एक जोर देने का काम कर रहा है, एम्फेसिस देने का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। The boy made himself breakfast, मतलब लड़के ने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। तो यहाँ अगर himself हम निकाल दें तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसीलिए himself यहाँ पर क्या है? himself यहाँ पर है रिफ्लेक्सिव। The boy made breakfast himself, the boy made breakfast himself, बॉय ने खुद ब्रेकफास्ट बनाई। यहां पर था खुद के लिए और यहां पर है खुद ने, तो himself यहां पर सिर्फ एक एम्फेसिस दे रहा है, जोर दे रहा है, इसलिए ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो आशा करती हूं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन समझने में मदद मिली होगी। अब आइए देखते हैं अगला प्रोनाउन। आज के लिए हमारा लास्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये सारे वर्ड्स ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, नन, नो वन, एनी, etc, इन सारे वर्ड्स को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखें क्यों कहते हैं। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसिडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली rather देन कलेक्टिवली। एक मान लीजिए एक ग्रुप है और ग्रुप में सारे सदस्यों को इंडिविजुअल हिसाब से अगर देखा जा रहा है, तब हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करना होता है, क्योंकि सबको एक एक करके कंसिडर किया जाता है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि प्रत्येक मेंबर पे उसका नजर होता है, प्रत्येक मेंबर को वो संबोधित करता है, इसीलिए वो एक एक जन को संबोधित करता है और इसीलिए वो सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल, ईच डे इज डिफरेंट, ईच डे इज डिफरेंट। यहाँ ईच से, ये ईच वर्ड से हर दिन के बारे में बताया जा रहा है कि हर दिन अलग होता है, प्रत्येक दिन अलग होता है, तो एक एक दिन को पकड़ा जा रहा है, इसीलिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है और सिंगुलर होता है। एवरी डे इज नॉट संडे, यहां फिर वही बात, एवरी डे मतलब हर एक दिन, हर दिन तो संडे नहीं होता, मतलब हर एक एक दिन संडे नहीं होता। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सभी से हम एक यूनिट के बारे में जानते हैं और होता ये है एक ग्रुप को संबोधित करता है, लेकिन एक ग्रुप में हर एक मेंबर के ऊपर इसकी नजर रहती है। तो आइए देखें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कुछ और एग्जाम्पल्स में। अब आइए इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर, ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर। इस सेंटेंस में क्या क्या चीज गौर करने की है, ये देखिए। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ऑफ द गर्ल्स, ऑफ द गर्ल्स यहां पर एक ग्रुप के हिसाब से लिया गया है। ऑफ द गर्ल्स सारी लड़कियों को एक साथ लेके बोला जा रहा है। ऑफ द गर्ल्स, इसीलिए ये गर्ल्स प्लूरल है, जहां जहां ये ऑफ आएगा वहां वहां नाउन प्लूरल होगी, तो गर्ल्स प्लूरल होता है। और ड्रॉज वर्ब हुआ, लेकिन क्योंकि ईच है, ईच
को लिया जा रहा है, इसलिए वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होगा। लेकिन अगर हम ऑफ का प्रयोग करते हैं तो हमें नाउन के साथ में एस देना पड़ता है, क्योंकि तब ये एक ग्रुप हो जाता है। ईच ऑफ द गर्ल्स, अभी ऐसे भी सही होता है, ईच गर्ल ड्रॉज अ पिक्चर। ईच गर्ल अगर हम लिखते तो गर्ल लिखना होता, गर्ल्स नहीं। लेकिन क्योंकि हमने ऑफ लिखा है, ईच ऑफ द गर्ल्स होगा। ड्रॉज अ पिक्चर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, शी हैज गिवन 10 नोटबुक्स टू ईच स्टूडेंट। यहां पर ईच स्टूडेंट है इसलिए ये सिंगुलर है, ईच ऑफ द होने से ये प्लूरल होता। शी हैज गिवन, वर्ब हैज गिवन ऑलवेज सिंगुलर। शी हैज गिवन 10 notebooks to each student, another example of distributive pronoun. Next, each of the, फिर से वही बात, of the answers. of आने से ही प्लूरल नाउन आएगा। of the answers is, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, is correct. Next, either of the answers, either और each एक तरह से ही काम करता है, लेकिन either के केस में सिर्फ 2 यूनिट लिया जाता है, सिर्फ 2 ऑप्शन, आइदर दिस और दैट। ईच में ऐसा नहीं है, ईच में कई सारे होते हैं, तो ये डिफरेंस होता है। और ऑफ का यूज वैसे ही होगा, क्योंकि ऑफ है इसलिए आंसर्स जो है वो प्लूरल में लिखा गया है। इज, वर्ब अगेन सिंगुलर, इज करेक्ट। सो हम इससे क्या समझ रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं कि ईच और वैसे सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वो क्योंकि सिंगल नंबर को संबोधित करते हैं, उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। लेकिन अगर हम ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं तो नाउन्स को हमें प्लूरल करना होगा, नहीं कर रहे हैं तो नाउन्स भी सिंगुलर रहेगा। नाइदर ऑफ द आंसर, आइदर और नाइदर, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। नाइदर ऑफ द आंसर, नाइदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऑफ क्योंकि हम यूज कर रहे हैं सो लॉजिक वही है, आंसर के साथ एस आएगा, वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा, इज करेक्ट। नेक्स्ट, नो वन केम टू द पार्टी। नो वन इज अनदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नो वन केम टू द पार्टी, सिंपल। एवरी रूम इज फुल। एवरी और ईच कई बार हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एवरी रूम इज फुल, रूम इज सिंगुलर, verb is singular, this is distributive pronoun. I swim every day, that means I swim each single day, एक एक दिन के बारे में बोल रहा है। I swim every day, swim यहाँ पर plural verb है। एक बात और गौर करिए, verb के साथ अगर s आता है तो वो singular verb कहलाता है, और अगर s नहीं है तो वो plural कहलाता है। तो ये I के साथ हमेशा ही plural वर्ब बैठता है, इसीलिए आई स्विम एवरी डे। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के ऊपर चर्चा। आशा करती हूँ आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझने में आसानी हुई होगी, और ये सारी सेंटेंसेस अगर आप कॉपी में लिख लेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो और भी अच्छे से समझ पाएंगे, दिमाग में रख पाएंगे। तो इसी से हमारा ये वीडियो खत्म होता है, समाप्त होता है। इसके बाद वाले वीडियो में जो प्रोनाउन का लास्ट वीडियो होगा उसमें कुछ और प्रोनाउन को लेके हम लोग चर्चा करेंगे। तो जरूर देखिए, लेसन फॉलो करते रहिए और समझते रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर से लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। बाय बाय।